बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फ़िट फ़ाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपने आज के वीलॉग का। तो जनाब, सहरी करने के बाद लेट गए थे थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर क्या लेटना, वो फिर आपको पता है जब नींद पूरी ना हो इन्हीं दिनों में रातें जो हैं वो जागने वाली होती हैं। दिन में जो है आराम कम होता है, काम ज़्यादा होता है। तो बस इसी चक्कर में जो है वो आँख ज़रा लेट खुली। तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा था और यहाँ पर दूध जो था वो अभी तक बाहर ही पड़ा हुआ था। मुझे ये टेंशन थी कि कहीं दूध ख़राब ना हो जाए और दूध वाले बर्तन भी चेक करने थे कि कहीं वहाँ पर उन बर्तनों में, क्योंकि बाज़ औक़ात मेरे साथ अक्सर इस तरह होता है कि मैं दूध वाले बर्तन जब धोने बैठती हूँ और पानी अंदर शामिल हो जाता है या कोई झाग जो है वो बर्तनों धोने वाले साबुन की जो झाग है वो अंदर शामिल हो जाती है तो दूध उससे वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जनाब, बारिश जो है वो अपनी, आप कह लें कि वो पंजाबी में कहते हैं दा लगाना। तो जब भी मौसम का दिल चाहता है वो दा लगा लेता है और हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो जाती है। तो अभी भी कहीं जो है वो सुबह के टाइम हल्की फुल्की बारिश हुई थी। तो बहरहाल ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है जो मौसम ठंडे चल रहे हैं, रोज़े ठंडे हैं। और अभी यहाँ पर जो है वो सारे सोए हुए कमरे के आसार थे। तो सोचा, हस्बैंड भी आज लेट हुए थे, उनका भी जाने का कोई मूड नहीं था। तो मैंने सोचा ठीक है उनको भी आराम करने दिया जाए। तो ख़ुद भी जो है वो हम लोग कितना आखिर आराम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा याशी हमारी बहुत भी होगी तो रूटीन से हट के कोई 2 घंटे ज़्यादा सो लेंगे। लेकिन बहरहाल उठ के काम तो फिर करना ही पड़ता है, घर की कामों को देखना ही पड़ता है। तो सबसे पहले मुझे फ़िक्र जो थी इस वक़्त वो ये थी कि दूध 2-3 बर्तनों में था, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो उनको मुझे दूध को उबाला दिलाना था और ये ख़ैर से मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी गैर मौजूदगी में चाय बना के बेटी को दे चुके थे और बेटी को नाश्ता करवा चुके थे। तो यहाँ दूध रखा था बॉयल होने के लिए और ये धोने वाले बर्तन जो है वो इनको रख कर आऊँगी बाहर। और यहाँ पर जो किचन है उसको ऑलमोस्ट जो है वो क्लीन करूँगी। किचन की सफाई सुथराई हो जाए तो घर का आधा काम जो है वो सिमट जाता है। घर कह रहे हैं कि घर की आधी शक्ल निकल आती है और आधी आप क्लीनिंग के दौरान में जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दूध को मैंने चूल्हे पे रखा है। जैसे इसमें उबाल आएगा तो फिर इसके बाद मुझे इसको जाग लगानी है, यानी दही जमाने के लिए इसको रखना है ताकि शाम में जो इफ्तारी के टाइम हमारा दही भल्ले बनेंगे या जो भी बनेगा तो उसमें दही जो है वो इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर इस बर्तन में भी दूध था, ये खैर से मेरी जो बाजी हैं ये उनका दूध था। तो वो खैर से वो रख छोड़ती हैं इधर ही मेरी तरफ। और मैं तो बाज़-औक़ात कहती हूँ कि अगर मैं सही फ्रॉड वाला बंदा हूँ तो मैं आपका दूध निकाल के उसमें पानी शामिल कर दूँ या कभी मैं आपका दूध भी इस्तेमाल करूँ। तो फिर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको जवाब दूँ कि भई नहीं है। तो कहने लगी ठीक है तुम ले लो, हम तुम्हारे घर से उठा आके तो उठा के ले जाएँगे, तुम्हारी फ्रिज से निकाल के ले जाएँगे। तो उनका दूध रखा हुआ था, सुबह का बाहर था तो वो उठा के अंदर रखा है कि कहीं दूध जो है ख़राब ना हो जाए। अगर आम रूटीन होती, मौसम गर्म होता तो इतना टाइम कभी भी बगैर उबला हुआ दूध जो है वो इतना टाइम कभी भी नहीं निकालता। ये चूँकि मौसम ज़रा ठंडा चल रहा है आजकल तो इन बर्तनों में दूध ठंडा ही रहता है, इसलिए 2-4 घंटे अगर बाहर पड़ा भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल एहतियात बेहतर है, इंसान एहतियात कर ले और हर चीज़ के ज़ाया होने से ज़रा परहेज़ हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है वो मेरे बर्तन शरीफ तरतीब से रखूँगी, फिर इनको धो के जो है वो इनकी ज़िम्मेदारी एक तरफ से ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मुझे अंदर के बर्तन जो हैं उनको साफ़ करना है। बस यही एक बात होती है कि जब हम उठने में थोड़ा-सा लेट हो जाते हैं तो फिर बस यही मसला होता है कि फिर फटाफट कामों की जल्दी कि भाई हमारी लिमिटेड टाइम के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो जाए, एक्स्ट्रा टाइम हमारा नहीं इस्तेमाल हो। तो बस यही भागम-दौड़ लगी हुई थी, मुझे भी इसी चीज़ की टेंशन थी और मैं बाद में अफ़सोस भी कर रही थी कि अच्छा काश ना लेटती दोबारा। नींद की क्या है, नींद तो ना भी पूरी हो तो ख़ैर है, कोई बात नहीं। लेकिन बहरहाल नींद भी जिस्म की एक ज़रूरत है, उसका भी पूरा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बर्तन धुल चुके हैं, इनको मैंने बाहर जो है वो अभी नीचे ही रहने दिया सीढ़ियों के, ताकि जो पानी है वो नुचड़ जाए और फ़र्श गंदा नहीं हो। और दरमियान में दूध को मैं चेक करने आई थी, दूध को उबाल आ चुका था। मैं इसको बिल्कुल काढ़ने के चक्कर में नहीं हूँ क्योंकि काढ़ने में टाइम लग जाएगा और आगे टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। तो अगर मैं इसको काढ़ूँगी तो टाइम और लेट हो जाएगा और दही को जमाने में जो है मुझे मज़ीद टाइम लगेगा, फिर शाम तक दही नहीं जमने वाली। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गरम-गरम दूध है, उसमें से धुआँ निकल रहा है। अब जैसे ही ज़रा ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो मैं फ़ौरन इसको दही लगाकर जो है दही जमने के लिए रख दूँगी।
और अंदर के काम करने के बाद क्लीनिंग का काम जो है वो मैंने फटाफट कंप्लीट कर लिया था। और खैर से बेटा भी स्कूल से आ गया था और बेटी और छोटी बेटी के दरमियान में लड़ाई हो रही थी। हस्बैंड साइकिल लेकर आए थे छोटी बेटी की, तो बड़ी बेटी की जो है वो लड़ाई ये थी कि मुझे भी साइकिल जो है वो ऐसी ही ट्राई साइकिल ही चाहिए। माशाल्लाह बड़ी हो चुकी है, तो सब ने समझाया कि आप बड़ी हो गई हो, बहन छोटी है तो कोई बात नहीं, उनको लेने दें। तो बस ज़िद यही थी कि नहीं, मुझे जो है वो ट्राईसाइकिल चाहिए। लड़ाई को जो है वो छोड़कर मैं यहाँ अंदर आई थी, तो भलियाँ भी गोईं, आलू बॉयल किए, अंडे बॉयल किए। दरअसल आज मेरा मूड था, इस दौरान मैंने ज़ोहर की नमाज़ जो है वो पढ़ ली थी, थोड़ा सा कुरान पढ़ा था। तो अब यहाँ पर मेरा मूड है आज कुछ स्पेशल ट्राई करने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखें आलू, जनाब आलू बहुत महंगे हो गए हैं, 80 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। हालांकि 60 नॉर्मली मिल जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे आलू हैं और फिर भी 80। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉयल किए थे और ये देखें फिर लड़ाई इनकी जो है वो सामने है। वो देखें, ये घड़ी घड़ी जाती है और जाकर उससे पूछती है कि मुझे बैठने दोगी, तो वो फिर कहती है कि नहीं मैं नहीं बैठने दूँगी। तो फिर दोबारा नाराज़ होकर ज़मीन पे बैठ। तो यहाँ पर देखें एकदम से हस्बैंड कहने लगे कि चलो आओ मैं अब तुम लोगों को जो है ना वो दिखाता हूँ हवेली जो हम लोगों ने मतलब बाहर ख़रीदी है और अपने जानवर वहाँ पे शिफ्ट करने हैं। तो भागम तोड़ में उधर से इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब था, फिर इनकी फरमाइश एकदम से आ गई, ना बात मानती तो फिर नाराज़ होना था इन्होंने कि भाई मेरा मूड है दिखाने का, तो आपका मूड नहीं है देखने का। और मैं और बाजी फिर हम लोग जो है वो हवेली देखने के लिए चले गए। तो ये रास्ते मेरे जो है वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मैंने की थी। तो ये है दरअसल हमारी हवेली। अल्लाह खैर करे, जब ये बन जाएगी फिर मैं आपको कंप्लीट वीडियो इसकी दिखाऊंगी, जब यहाँ पर जानवर हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। और मज़ीद एक सरप्राइज़ है जो आने वाली वीडियोस में अगर आपका मेरा साथ बना रहा है इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और यहाँ देखिए कितने प्यारे छोटे छोटे जानवर हैं। बस इसके बनने में कितना टाइम लगना है अभी तो कोई पता नहीं है, लेकिन हमारा काम जो है वो डेली का चल रहा है। तो बस हल्का-फुल्का ये इसको देखा था, थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद फिर फटाफट हमें जल्दी इस बात की थी कि फ़ौरन घर पहुँचना है। यहाँ देखिए 6 बज चुके थे और अफ्तारी में सिर्फ 15 से 18 मिनट रह गए थे। तो अभी मैंने यहाँ पर आलू वगैरह काट लिए थे, दही बल्लियाँ जो है वो निकालनी थी और चिप्स के लिए आलू काटे थे। अभी मुझे अंडे जो हैं उनका कोई एक ख़ास किस्म की एक चीज़ बनानी थी, तो वो मैं सोच रही थी बनाऊँ, लेकिन वो मैंने चूल्हा जब चेक किया तो चूल्हे में गैस बहुत हल्की हो गई थी। ये आपको पता है कि हमारा लोकली मतलब लोकल इशू यही है कि रमज़ान में इफ्तारी के करीब गैस गायब हो जाती है। वो इसीलिए कि सभी लोगों ने जो है वो अपनी इफ्तारी बनानी होती है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है हर बंदा मसरूफ़ होता है। तो मुझे बाजी कहने लगी कि तुम इस तरह करो, तुम चीज़ें उठा के ना तो मेरी तरफ ले आओ, यहाँ पर मिलकर फटाफट जो है वो हम लोग जो 12-13 मिनट में जो है हम लोग फ्राई करने वाला जो काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने उठाई है अपनी ट्रे परात और उठा के मैं उनकी तरफ लेके जा रही थी कि वहाँ पर ले जाती हूँ ताकि मिलकर जो है वो काम थोड़ा आसान हो जाएगा और मुझे भी हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा तो आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो गैस बिल्कुल जवाब दिए बैठी थी। और चावल जो थे यहाँ पर गुड़ वाले चावल जो मैंने एक दिन पहले बनाए थे वो रात में किसी ने नहीं खाए, तो हल्की सी आंच में मैं उसको रख के चली गई थी। चलो यहाँ पर फ्राई का काम तो हो नहीं सकता, तो उतनी देर में चावल गर्म हो जाएंगे। और लेकर मैं ये सामान सारा जो है वो उनकी तरफ गई थी। तो फिर भला हो उनका, उन्होंने मेरी जो है वो हेल्प की और हेल्प करने की वजह से ही मेरे लिए ये फ़ायदा हुआ कि मुझे इफ्तारी से तकरीबन 5 मिनट पहले का टाइम मिल गया था सामान वगैरह सेट करने में और बाकी चीज़ें रखने में। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दें। और बस इसी तरह भागम दौड़ में जो है वो मेरी इफ्तारी बन गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लेट नहीं हुए, एंड टाइम तक हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके थे अपना टास्क। और यहाँ पर ये जो है वो आलू अंडे के ऊपर आलू की कोटिंग करके तो फिर मैंने इसको फ्राई किया था और ये बनाई थी हम लोग की स्पेशल डिश। तो जनाब ये था मेरा छोटा सा हफ़रा तफरी वाला भागम भागी वाला वही लोग। और लास्ट में मेरी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार किया कीजिए ताकि हमें मालूम पड़े कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। इसी बात के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।